concentration of O2 is more in left compartment, so in A compartment, A compartment में ये ज्यादा है और B compartment में क्या ज्यादा है, so it moves to B compartment and so on। और इसी तरीके से N2 की कंसंट्रेशन कहाँ जाता है, बोलो बताया करो, दैट इज बी में, तो वो इधर सही है, इन बी कंपार्टमेंट एंड सो ऑन। अगली बात देखो, डिफ्यूजन समझ में आ गया, जो चीज जहां ज्यादा है वहां से वो कम है वहां की ओर मूव करे, उसको डिफ्यूजन कहते हैं। अच्छा, अब ये बताओ दूसरी चीज, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। ये तो तुम्हें समझ में आ गया, दो चीजों की जरूरत पड़ेगी सेकंड क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, एक तो डिफ्यूजन और दूसरा क्या है। एक बात मुझे बताइए कि अगर टेम्परेचर ज्यादा हो, पार्टिकल मूव करेंगे, कोई चीज गर्म है, तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब एनर्जी पजेस्ड बाय पार्टिकल ड्यू टू इट्स मोशन। अगर कोई दौड़ता हुआ आवेश, उसमें ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है या चलता हुआ आवेश, दौड़ता हुआ। हाँ, बुलेट में ज्यादा एनर्जी है अगर फायर की हुई या फेंकी हुई बुलेट, फायर की। वेलोसिटी, किसी भी चीज में एनर्जी पजेस्ड बाय पार्टिकल या ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन, ज्यादा मोशन तो ज्यादा काइनेटिज्म का मतलब ही होता है चलना, तो काइनेटिक्स का क्या मतलब होता है, चलना फिरना। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, वैसे तो तुमने बहुत एनर्जी पढ़ रखी है, हीट एनर्जी, सोलर एनर्जी, तो एक ऐसी एनर्जी और केमिकल एनर्जी भी पढ़ रखी है, बैटरी में होती है, लेकिन एक और एनर्जी, उसका क्या नाम है, काइनेटिक एनर्जी। विधि डिफाइन करो, बोलो। काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी possessed by ऑब्जेक्ट, और या फिर पार्टिकल भी हो सकते हैं, जैसे हमारे केस में यहाँ पार्टिकल्स होंगे ड्यू टू किसकी वजह से, इट्स मोशन। मोशन वेलोसिटी होता है, लेकिन वो रेंडमली यहाँ वहाँ कहीं भी जाएंगे, टकराएंगे फिर चलते जाएंगे। इस कॉल्ड, उसे क्या कहेंगे, इस कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। एग्जाम्पल बताओ, ए मूविंग बॉल, मूविंग बॉल में क्या होगी, एज काइनेटिक, क्योंकि वो मूव कर रही है। अब देखो, तो सर अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो पार्टिकल्स होंगे वो जल्दी मूव करेंगे, उनकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। ये चीज आपने अच्छी पकड़ ली। मान लो आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया किसी चीज में, इवन आप क्या करिए कि बंद कुकर में गर्म करो, उसकी सीटी जहाँ वहाँ सीमेंट लगा दो, और पानी को ऐसा चलने दो, ऐसा चलने दो, फट जाएगा कुकर। क्यों? क्योंकि उसकी ऐसा होता है, लोग जैसे सीटी में कोई चीज जाम हो जाती है, तो अल्टीमेटली क्या होने वाला है बताइए, क्या उनमें हीट देते देते उनके पार्टिकल क्या तेजी से मूव करने लगेंगे, और तेजी से मूव करेंगे तो क्या वो कुकर की दीवारों से तेजी से टकराएंगे, and ultimately they will hit or collide with such a great force that ultimately cooker will blow off, वो बस्ट हो जाएगा कि नहीं। तो इससे क्या पता चलता है साक्षी, मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो क्या पार्टिकल की स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ जाएगी, तो उससे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी का अविश फार्मूला होता है हाफ इनटू मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। वेलोसिटी बढ़ेगी तो क्या ये बढ़ जाएगी, फिर से समझो ध्यान से। मान लो आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या स्पीड बढ़ेगी किसी चीज की, टेम्परेचर में तो एनर्जी होती है, हीट एनर्जी है, वही उसने वेलोसिटी को दे दी, और वेलोसिटी बढ़ी तो क्या बढ़ गया, तो इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, एंड इस सेंटेंस को पूरा करो, देन क्या चीज बढ़ी, सही है। इफ देखो टेम्परेचर इंक्रीजेस
तो अनिकेत फिर क्या होता होगा बोलो, देन क्या चीज बढ़ती होगी जिससे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है? उसकी वेलोसिटी, देन वेलोसिटी इंक्रीजेस, और वेलोसिटी बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी, देन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस, और फिर उससे क्या होगा? सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल अब क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, दैट इज हॉट सिजलिंग पिज्जा की जो वेपर्स होंगी क्या वो भी गर्म होंगी? लवण्या कि नहीं? मान लीजिए ये सिजा है, ये बहुत हॉट सिजलिंग है, तो इसकी जो वेपर्स निकले तुम्हें क्या लगता है, क्या वो भी हॉट होंगी? और अगर हॉट होंगी, उनमें टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो उनकी जो पार्टिकल्स हैं क्या उनकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी? बोलो अनवी। और वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो उनमें क्या चीज़ ज़्यादा होगी? काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो क्या वो जल्दी जल्दी चलेंगी, बहुत तेज़ी चलेंगी, वो जल्दी जल्दी डिफ्यूज़ हो जाएंगी, और इस वजह से वो जल्दी ही दूसरी जगह पर पहुंच जाएंगी। बोलो बात समझ आगे? देखो, वेपर्स ऑफ हॉट सिजलिंग पिज्जा आर, वो भी कैसी होंगी? हैव मोर एनर्जी, मोर काइनेटिक एनर्जी, देयर उनकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? इज मोर, सो लवण्या उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन लेसर होगा कि ग्रेटर? डिफ्यूजन से तुम क्या समझती हो? बोलो। हाँ, डिफ्यूजन वो तेजी से करेंगे कि धीमे धीमे? तेजी। ये सब डिफ्यूजन है। मान लो एक की स्पीड बढ़ा दी जाए और एक है कूल कर दो, ठंडा कर दो, तो लवण्या कह रही नहीं सर इसको गर्म करोगे तभी ये तेजी से करेगा, तुरंत पहुंच जाएंगे। लवण्या का ये कहना, उन्होंने बिल्कुल प्लेनली ये बात कह दी है, सर अगर हॉट रखोगे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ा दोगे तो तुरंत पहुंच जाएंगी, ऐसा लवण्या कह रही हैं। तो ये सही कह रही हैं क्या? सही कह बोल दिए सही। बहुत क्लियरली देखो इन्होंने हर चीज बताई। क्या बताया? देयर, अगर ये वार्म है तो इनके वेपर्स में क्या ज्यादा है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो इसकी स्पीड ज्यादा है कि नहीं? काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, वार्म है तो एनर्जी ज्यादा होगी। एनर्जी ज्यादा होगी तो किस वजह से होगी? स्पीड ज्यादा होगी, और स्पीड ज्यादा होगी तो क्या चीज ज्यादा हो जाएगी? जल्दी। यही लवण्य, दैट इट इज हैविंग ग्रेटर रेट ऑफ डिफ्यूजन। इस चीज को तो आगे आप क्या कह रहे हैं? That is, their velocity is more, so their rate of diffusion is more. उनका डिफ्यूजन का रेट बहुत तेज है, so these will reach sooner at other end of, सही है? So their rate of diffusion is more and it will reach several meters away. तो फिर अनवी कोल्ड फूड में क्या होता होगा? ये तो इन्होंने बता दिया, हॉट फूड का इन्होंने बता, कोल्ड का तो आप बताओ। There were low kinetic energy, so velocity will be less, so diffusion will be also less. Rate of diffusion is less. So we have to go closer to इसमें। सही है, दोनों लोगों ने मिलकर आंसर दे दिया। So for in case of cold food क्या होगा? In case of cold food, it has less kinetic energy
फिर क्या होगा तृप्ति? So its particle will move with lower velocity. Will move with lower velocity. Hence there, इसलिए क्या होगा? Rate of diffusion is less. Rate of diffusion is less. So we have to, वो तुम्हारे पास उसकी स्मेल नहीं आएगी. We have to go closer, close to it, to smell it. अगला सवाल देखें. अ डाइवर, जो पानी में तैरने वाला तैराक है, able to cut through water in a swimming pool, which property of matter does Divyansh this observation show? क्या पता चलता है? जो पानी में गोताखोर है या स्विमर है, हाथ से पानी काटता हुआ बढ़ता है, इससे क्या पता चलता है? Particle of matter have space. Particle of matter have space between them. ये चीज पता चलती होगी, इस चीज को देख लीजिए. वैसे जो पानी है उसमें पार्टिकल के बीच में फोर्स भी है. उस फोर्स को हटाने के लिए, उनको काटने के लिए भी वो हाथ लगा रहा है. जैसे मान लीजिए पानी में वो थोड़ा फोर्स लगा रहा है और डाइव मार रहा है तो इस शेप का है तो ऐसे पानी ऐसे कट रहा है. पानी कट रहा है. तो दोनों दो इसमें प्रॉपर्टी है. एक तो क्या है कि उनके बीच में अट्रैक्शन भी है, क्योंकि पानी को वो आसानी से काट ले रहा है, लेकिन स्टोन के केस में क्या होगा बताओ? वो नहीं काट पाएंगे. लेकिन हम यहाँ पर ये लिख देंगे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम. ओके, इस चीज को लिखें. देखो ये चीज अभी इसमें लिखा नहीं है कि स्पेस का भी दूसरी भी चीज है. अगर हम तुलना करें कि तुम पानी में तैर लेती हो, लेकिन तुम पत्थर के बीच में तैर पाओगी कि नहीं तैर पाओगी? पानी में क्यों तैर लोगी? बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, चाहे वो पानी हो, पानी में वो जगह बना रहा है, बॉन्ड को हटा हटा के तो हाथ लगा रहा है. तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि पार्टिकल ऑफ वाटर हैव स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है, स्ट्रॉन्गेस्ट तो सॉलिड में होता होगा, स्ट्रॉन्गर बोलना, स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, वो कोई चीज मिला नहीं रहा है. अगर मिलाता तो हम कहते भाई स्पेस था, देखो मिल गया, उसका लेवल नहीं बढ़ा. वो चीज तो नहीं कर रहा है. तो हमें क्या पता चल रहा है बताइए? ऐसा इसमें भी लिखा हुआ है, S4 में भी लिखा, ये सही आंसर. ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि लिखो पार्टिकल्स ऑफ वाटर आर बॉन्डेड विथ, किससे बॉन्डेड होते हैं? स्ट्रॉन्गर या स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो इसकी वजह से क्या होगा अनवी? सो डाइवर हैज टू अप्लाई ए फोर्स टू कट वाटर, इसलिए उन बॉन्ड्स को हटा के कट करने के लिए वो करता है. ठीक है, सो डाइवर हैज टू अप्लाई फोर्स टू कट वाटर. यहां हमने लिख दिया पार्टिकल्स ऑफ वाटर, यानी इससे क्या पता चलता है? पार्टिकल ऑफ मैटर आर बॉन्डेड विद स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ वाटर. ये लिखना ठीक रहेगा. ठीक है, ये देखो इसमें क्या चीज है, टीचर अलग अलग लिखाते हैं, इसलिए दिखा रहा हूँ. स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन.
जो तुमने बोला वो भी बहुत सारे टीचर दिखाएंगे, लेकिन ये बहुत जगह नेट में यही मिलता। ओके, यही लिखना। चौथा सवाल देखिए, दैट इज व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। श्रद्धा तीनों बता दो एक बार फिर से, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। Particles of matter attract each other. Particles of matter contribute moves. Particles of matter हैव स्पेस बिटवीन देम, है ना? तो पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। Particles of matter are continuously moving. Particle of matter attract each other. ना ये चारों सवाल करिए और 4 क्वेश्चंस along with define diffusion. So in text question करिए। वन टू 4 और डिफ्यूजन डिफाइन करो। These are called states of matter. Three different forms हो सकती हैं। कौन कौन सी फॉर्म हो सकती है? सॉलिड, लिक्विड and gas. These are called states of matter. इनको स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर। तो अब हम देखेंगे कि डिफरेंट फॉर्म्स कौन सी होती हैं।
हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 4 के साइंस का एक और चलिए वीडियो हम इन्हीं तीन स्टेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सॉलिड स्टेट्स वाले मैटर में क्या है? देखो स्टेट्स ऑफ मैटर में क्या है कि देयर आर थ्री स्टेट्स। इफ द पार्टिकल कैन मूव ओनली एट लैटिस पॉइंट दे कैन नॉट मूव फ्रीली। सिर्फ वो कहां पर, हाथ रखो नीचे रखो बेटा। हाउ पार्टिकल्स कैन मूव? पार्टिकल्स कैन मूव एट फिक्स्ड पॉइंट। वो सिर्फ क्या करते रहे बताइए। अभी जैसे आपको बताया सॉलिड में कैसा था, ये अपने फिक्स्ड पॉइंट पे, और वो अपना शेप नहीं छोड़ सकते। हम जहां हैं वहीं हिलते डुलते रहें। वी आर नॉट अलाउड टू लीव अवर लैटिस पॉइंट। इसे क्या कहते हैं? लैटिस पॉइंट, जो उनका फिक्स्ड पॉइंट है, जो उनकी लोकेशन है। तो सॉलिड में क्या बताइए? पार्ट फ्रीली ना मूव कर सके, ओनली दे कैन वाइब्रेट एट देयर लैटिस पॉइंट। तो उसे क्या कहेंगे? सॉलिड। तो इनका फिक्स्ड शेप होगा, फिक्स्ड वॉल्यूम होगा। जबकि लिक्विड में क्या चीज होगी? लिक्विड में एट दैट दे कैन मूव फ्रीली विद इन द अपर सरफेस। अपर सरफेस तो होगी, उसके नीचे नीचे वो क्या करते हैं बताइए? इसकी अपर सरफेस होगी। लिक्विड में सब में यही होता ही नहीं। अच्छा, गैस में क्या होगा? जिस कंटेनर में तुमने हवा भर दी, चाहे बैलून में भर दी, तो क्या उसके अंदर की हाइड्रोजन गैस हाफ में रहेगी कि सभी तरफ रहेगी? पूरे बैलून में, पूरे बैलून में कहीं भी जाएगी। इफ गैस के पार्टिकल कैसा मूव कर सकते हैं? दे कैन मूव फ्रीली एनीवेयर विद इन द क्लोज्ड कंटेनर। बात समझ में आ गई? तीनों के बारे में लिखे। सॉलिड में क्या होता है? पार्टिकल्स हैव डेफिनिट अरेंजमेंट। जरा चेक करो, पार्टिकल में कैसा अरेंजमेंट है? पार्टिकल्स हैव डेफिनिट अरेंजमेंट। और क्या होगा? हैव डेफिनिट अरेंजमेंट। अच्छा, दे कैन मूव एट देयर लैटिस पॉइंट्स। पार्टिकल कैसे मूव कर सकते हैं? पार्टिकल्स कैन वाइब्रेट, सिर्फ अपनी जगह हिल डुल सकते हैं, वाइब्रेशन कर सकते हैं एट देयर लैटिस पॉइंट। दे हैव फिक्स्ड शेप, डेफिनिट साइज। उनका हैव फिक्स्ड शेप होगा, डेफिनिट साइज होगा, एंड उनका वॉल्यूम भी डेफिनिट होगा। जो बॉक्स जितना बड़ा उतना ही बड़ा रहेगा, बड़ा छोटा नहीं हो जाएगा दबाने से। तो क्या है? इनकम्प्रेसिबल है, वो कंप्रेस किए जा सकते हैं नहीं। दे हैव डेफिनिट साइज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। सॉलिड्स क्या होते हैं? पार्टिकल्स। तो सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, उनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। बात समझ में आ गई? बाकी इसकी और भी प्रॉपर्टीज हैं जो अगली क्लास में आपको बताएंगे। कैसा रिजल्ट रहा? अच्छा कितना परसेंटेज है? 93.7। मैंने आपको फोटो भेजी थी, भेजिए। फोटो भेजी, रिजल्ट की पूरी क्लास की भेजी है। अच्छा, पूरा भेज ही दिया। सही है, तो मैं भेज
क्या परसेंटेज आया? 92.4। आपका मेरा 88 प्लस आपका कितना रहेगा? 60 नहीं करो आपका तो पता ही है। आपका कितना? 70। क्या नाम है? कितना? आपका बेटा? चलो बुक है सबके पास। ठंड ज़्यादा लग रही तो बढ़ाएं टेम्परेचर।